नमस्कार साथियों। आज हम जूलॉजी का जो 2021 में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा पेपर लिया गया था उसको हल करेंगे। तो साथियों सबसे पहला क्वेश्चन हल करते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो कल मेरा केमिस्ट्री और बॉटनी का एग्ज़ाम था उसमें अच्छी परफॉर्मेंस रही। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि क्वेश्चंस को करते समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे में आपका पेपर अच्छे से अच्छी तरह कंप्लीट हो जाएगा। मेरे सो क्या है, बॉटनी के अंतर्गत 80 क्वेश्चन आ रहे हैं सही करेक्ट, और जो केमिस्ट्री थी उसके अंतर्गत 70 आ रहे हैं। और कट ऑफ की बता दूं भाई साहब, कट ऑफ मेरे साथियों बता दूं कि एसटी में सबसे कम कट ऑफ जाती है, लगभग 55 के बराबर। और जनरल की कट ऑफ है 70 से ऊपर, और ओबीसी की जनरल की होगी 80 और ओबीसी की होगी आपकी 75। तो इतने मार्क्स लाना आपके लिए अनिवार्य है, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो जूलॉजी का 2021 में पेपर हुआ उसको आज हल करते हैं, क्योंकि आगे आने वाला पेपर आपका जूलॉजी का है। तो साथियों ना कोई देरी करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लीनियम को ब्लैंक के परिचय का श्रेय जाता है, मतलब लीनियम यानी लीनियस होगा, इसने क्या दिया था? तो लीनियस ने दो इनाम पद्धति दी थी, आप सबको पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन, दो इनाम पद्धति कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर। उस दार्शनिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया। मतलब ऐसा कौन सा दार्शनिक है जिसने सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया? तो उसका नाम है आपका अरस्तु। अरस्तु के द्वारा सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया गया था। अरस्तु के द्वारा सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार क्या है? प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन, चलन कोशिकांग। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलन कोशिकांग प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर। टेनोफोर को आमतौर पर के रूप में उल्लेखित करते हैं, यानी किसके रूप में उल्लेखित करते हैं टीनोफोर को? तो 4 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका कंगी जेली। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टीनोफोर को आमतौर पर कंगी जेली के रूप में उल्लेखित करते हैं। टीनोफोर को आमतौर पर कंगी जेली के रूप में उल्लेखित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर। इनमें से कौन आमतौर पर उपनिवेशी है? इनमें से कौन आमतौर पर उपनिवेशी है? तो 5 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन, कोरल उपनिवेशी है। कोरल जो प्रवाल होती है, प्रवाल जो वो क्या है, उपनिवेशी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर। डायप्सिड खोपड़ी निम्नलिखित में से किस जीव समूह में पाई जाती है? तो डायप्सिड खोपड़ी निम्नलिखित में से किस जीव समूह में पाई जाती है? तो 6 नंबर का राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन, स्पेनोडॉन, मगरमच्छ और वाइपर। इसका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन, स्पेनोडॉन, मगरमच्छ और वाइपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर। बिल्ली मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? मतलब बिल्ली मछली है, उसका वैज्ञानिक नाम पूछा है आपसे। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बेलेगो अट्टू। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बेलेगो अट्टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर। सही मिलान खोजें। तो इसका सही मिलान आप खोजेंगे तो इसमें आपका जो एस के हेलमेंथीज है ना, इस स्यूडोसिलोमेट, ये इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर। लिपिड दोहरी परत डॉट 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 है, मतलब किस प्रकार की दोहरी परत है? तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोफिलिक व जल विरोधी। लिपिड दोहरी परत हाइड्रोफिलिक व जल विरोधी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10 नंबर। सोडियम पॉजिटिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एक सिम्पोर्ट का उदाहरण है। ग्लूकोज नहीं, सोडियम पॉजिटिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एक सिम्पोर्ट का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 11 नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के लिए जगह का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के लिए जगह का कार्य करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सरल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए अणु है। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो सरल डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13 नंबर। यूकैरियोटिक कसाविका ट्यूबुलिन की बनी होती है। जो यूकैरियोटिक कसाविका होती है वो किसकी बनी होती है? ट्यूबुलिन की बनी होती है, ट्यूबुलिन की बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14 नंबर। लाइसोसोम के लिए मार्कर के रूप में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? लाइसोसोम के लिए मार्कर के रूप में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो 14 का राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन, एसिड फॉस्फेटेज। एसिड फॉस्फेटेज लाइसोसोम के लिए मार्कर के रूप में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो गया एसिड फॉस्फेटेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 15 नंबर। राइबोसोम को छोड़कर निम्नलिखित झिल्ली बाह्य कोश का अंग है। राइबोसोम को छोड़कर निम्नलिखित झिल्ली बाह्य कोश का अंग है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 16 नंबर। प्रारंभिक कोडॉन है, ये तो 2022 में बॉटनी में भी पूछा गया था। तो 16 का राइट आंसर हो गया AUG, बिल्कुल करेक्ट आंसर AUG। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17। बोवल परिकल्पना डॉट 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 द्वारा प्रस्तावित की गई। किसके द्वारा बोवल परिकल्पना को दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी नंबर, क्रिक के द्वारा बोवल परिकल्पना दी गई थी। FSG क्रिक के द्वारा बोवल परिकल्पना को प्रतिपादित किया गया था। बोवल परिकल्पना रिपीट हुई है, कृपया अच्छी तरह इंपोर्टेंट है पेपर से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 18 नंबर। कोशिका विभाजन का सबसे अच्छा चरण स्पेस जिस पर किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों को कुल संख्या की गणना की जा सकती है। कोशिका विभाजन का सबसे अच्छा चरण मेटाफेज, जिस पर किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की कुल संख्या की गणना की जा सकती है तो इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मेटाफेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 19 नंबर। कोशिकाएं वो जो विभाजित नहीं हो रही हैं उनके G0 चरण में होने की संभावना है। जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही हैं उनके G0 चरण में विभाजित होने की संभावना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 20 नंबर। लिंकेज टर्म को किसने निर्मित किया? लिंकेज जो टर्म है उसको किसने निर्मित किया? तो इसका राइट आंसर हो गया मॉर्गन वैज्ञानिक के द्वारा लिंकेज टर्म को प्रतिपादित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 21। मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन पृथक्करण के कारण सहलगनता का अवलोकन नहीं किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 21 का राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 22। मक्का में गुणसूत्रों के कितने लिंकेज समूह मौजूद होंगे? मक्का में गुणसूत्रों के कितने लिंकेज समूह मौजूद होंगे? तो इसका राइट आंसर हो गया 10 लिंकेज समूह मौजूद होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 23। किस विकार को शाही रोग भी कहा जाता है? किस विकार को शाही रोग भी कहा जाता है? तो 23 का राइट आंसर हो गया हीमोफीलिया। इसको क्या है? शाही रोग भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो गया हीमोफीलिया, इसको शाही रोग भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 24। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था मोनोसोमिक कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था मोनोसोमिक कहलाती है? तो 24 का राइट आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन, 2n-1 मोनोसोमिक अवस्था कहलाती है, 2n-1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 25। डाउन सिंड्रोम की विशेषता है।
25 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डाउन सिंड्रोम की विशेषता है, तो इसकी विशेषता क्या है कि 21 ट्राइसोमी, 21 क्या ट्राइसोमी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 26, 4x महिला में बार काय की संख्या कितनी होगी। 4x महिला में एक्स 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 महिला में बार काय की संख्या 3 होती है। बार बार काय की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बी नंबर 27, बाएं हाथ के डीएनए को, बाएं हाथ के डीएनए को जेड डीएनए से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाएं हाथ के डीएनए को जेड डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28, उत्परिवर्तन के बारे में, म्यूटेशन के बारे में गलत कथन को चिन्हित करें। यानी गलत कथन इनमें कौन सा है, तो मतलब 28 में देखो विकास का प्रमुख स्रोत ए सही है, आमतौर पर हानिकारक और अनावर्ती ए भी सही है, या एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया ए भी सही है। तो क्या गलत क्या है कि ए है कि उत्परिवर्तन पूर्ण निर्धारित है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 29, भेड़ में एक उत्परिवर्तन जिसे एकॉन भेड़ कहा जाता है किसके द्वारा दर्ज किया गया। भेड़ में जो म्यूटेशन था उसको किसके द्वारा वो दर्ज किया गया था। तो इसका 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेट राइट के द्वारा इसे क्या है प्रतिपादित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 30, शुक्राणु जनन के दौरान मिलने वाली संरचनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। शुक्राणु जनन के दौरान मिलने वाली संरचनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यानी पहले 3 फिर 1 फिर 4 फिर 2 और 5, ये क्या है इनको क्रम में व्यवस्थित किया है। तो पहले क्या आ जाएगा स्पर्मेटोगोनियल स्टेम कोशिका, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, इसके बाद स्पर्मेटेड, मतलब लास्ट में स्पर्मेटेड बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 31, गतिविहीन स्पर्मेटेड के कार्यशील और गतिशील शुक्राणु में परिवर्तन को कहा जाता है। गतिविहीन स्पर्मेटेड के कार्यशील और गतिशील शुक्राणु में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो आपका 31 का राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है गतिविहीन स्पर्मेटेड के कार्यशील और गतिशील शुक्राणु में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 32, स्तनधारियों में शुक्राणुओं द्वारा उत्पादित शुक्राणु लाइसिन एंजाइमी पदार्थ, लाइसिन एंजाइमी पदार्थ हाइल्यूरोनिडेज के रूप में जाना जाता है, हाइल्यूरोनिडेज के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 33, निषेचन बिना अंडों का विकास क्या कहलाता है। तो निषेचन बिना अंडों का विकास 33 का राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन बिना अंडों का विकास पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 34, त्वचा की बाह्य सतह, त्वचा की बाह्य सतह एक्टोडर्म भ्रूणीय परत से प्राप्त होती है। त्वचा की बाह्य सतह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो एक्टोडर्म भ्रूणीय परत से प्राप्त होती है त्वचा की बाह्य परत जो सतह है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 35, कीटों में पाए जाने वाले विदलन का प्रकार। तो 35 है आपका कीटों में पाए जाने वाले विदलन का प्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सतही प्रक्रम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 36, एपोप्टोसिस योजनाबद्ध कोशिका मृत्यु है। जो एपोप्टोसिस है वो योजनाबद्ध कोशिका क्या है, मृत्यु है, योजनाबद्ध कोशिका मृत्यु है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 37, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा यूथेरियन में उपस्थित होता है, मतलब यूथेरियन जो होते हैं उनमें प्लेसेंटा उपस्थित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 38,
पेरिपेड्स के बीच की एक योजक कड़ी है, पेरिपेड्स के बीच की एक योजक कड़ी है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के क्या है, प्लेटिपेड्स के बीच की योजक कड़ी है। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की एक योजक कड़ी क्या है, पेरिपेड्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 39, मधुमक्खी पालन को, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आया, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो 39 का राइट आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन, एपीकल्चर। किसको कहा जाता है, मधुमक्खियों का जो पालन किया जाता है उसे एपीकल्चर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14 नंबर, सीपियो, सीपियो में शिकारियों से बचने के लिए स्याही पाई जाती है। जो सीपियो होता है, सीपिया, उनमें शिकारियों से बचने के लिए स्याही पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 41, बेलेनोगिलोसस का लार्वा, बेलेनोगिलोसस का लार्वा टर्नोरिया, बेलेनोगिलोसस का लार्वा टर्नोरिया है, टर्नेरिया है, तो इसमें लार्वा का नाम पूछा, उसका राइट आंसर हो जाएगा टर्नेरिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 42, जैव विविधता का अर्थ है, तो 42 का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जीवों के बीच विविधता और परिवर्तनशीलता। जैव विविधता का अर्थ है जीवों के बीच विविधता और परिवर्तनशीलता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 43, ब्लेडर बरम अवस्था, ब्लेडर बरम अवस्था टैप बरम के जीवन काल में एक चरण है, ब्लेडर बरम अवस्था टैप बरम के जीवन काल में एक चरण है, टैप बरम के जीवन काल में एक चरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 44 नंबर, पुस्तक फेफड़ों, पुस्तक फेफड़े एरिकिनॉइड का श्वसन अंग है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 45, निम्नलिखित में से कौन सा गैस्ट्रिक स्राव अपने स्रोत से सही ढंग से मेल खाता है, अपने स्रोत से सही ढंग से मेल खाता है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पेप्सिन मुख्य कोशिकाएं, पेप्सिन मुख्य कोशिकाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 46, रक्त के थक्के के लिए आवश्यक विटामिन है, रक्त के थक्के के लिए आवश्यक विटामिन है, विटामिन के है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन, जो रक्त का थक्का जो जमाती है वो कौन सी विटामिन है, इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिल का दिल, दिल का दिल एस ए गांठ है, एस ए गांठ है, एक गांठ पूछी है, नोड पूछा है, दिल का दिल, हार्ट ऑफ हार्ट, तो इसका राइट आंसर हो गया एस ए नोड, एस ए नोड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन होमोस्टेसिस का सबसे अच्छा वर्णन करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन होमोस्टेसिस का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लगभग स्थिर आंतरिक वातावरण निरंतर बनाए रखना, लगभग स्थिर आंतरिक वातावरण निरंतर बनाए रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 49, वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, वृक्क की किडनी की क्रियात्मक इकाई है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 50, पानी के अलावा मूत्र में मुख्य रूप से, पानी के अलावा मूत्र में मुख्य रूप से यूरिया होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यूरिया होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 51, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के पहले चरण को उत्प्रेरित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के पहले चरण को उत्प्रेरित करता है, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा एक्सोकाइनेज, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एक्सोकाइनेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 52, वैज्ञानिकों के किस समूह ने ग्लाइकोलाइसिस के ईएमपी मार्ग की खोज की, वैज्ञानिकों के किस समूह ने ग्लाइकोलाइसिस के ईएमपी मार्ग की खोज की, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एम डेन मेयरहॉफ पारनास, तो इसका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 53, डायबिटीज इंसिपिडस के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है, अपर्याप्त स्राव के कारण क्या होता है, तो जो क्या है कि 53 का राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन, एडीएच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 54, अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है, अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन,
प्रोटीन प्रकृति के क्या है कि हार्मोन हैं अग्नाशय द्वारा, जो अग्नाशय पेनक्रियाज है उसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है, जो सीक्रेट हार्मोन है, वो क्या है कि प्रोटीन प्रकृति के, उनकी नेचर होती है जो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 55। आहार में ट्रांस फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत, आहार में ट्रांस फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत डेयरी उत्पाद है। कौन सा स्रोत अच्छा स्रोत है? डेयरी उत्पाद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 56। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा हमारे शरीर में जन्म से मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा हमारे जन्म से मौजूद है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सहज प्रतिरक्षा हमारे लिए क्या है? जन्म से मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 57। कोशिका के सभी घटकों की मात्रा में क्रमिक वृद्धि को विकास कहा जाता है। कोशिका के सभी घटकों की मात्रा में क्रमिक वृद्धि को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 58। विकास का वक्र का पहला चरण है, विकास वक्र का पहला चरण है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, अंतराल चरण, अंतराल चरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिटनेस का कारण क्या है? जो टिटनेस है उसका कारण पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है वो टिटनेस का कारण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 60 नंबर। दस्त होने का कारण कौन सा जीव है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ईस्चीरिया कोलाई, जो दस्त होने का महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 61। अंतः बीजाणु निर्माण आमतौर पर किस में देखा जाता है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 62। पीसीआर तकनीक का आविष्कार किसने किया था? जो पीसीआर तकनीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, उस तकनीक का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा कैरी मुलिस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 63। मानव जीनोम परियोजना 1990 में शुरू हुई और 2003 में क्रमशः पूरी हो गई। तो इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन, जो मानव जीनोम परियोजना है, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, वो 1990 में शुरू हुआ और क्या है कि 2003 में क्रमशः पूरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 64। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन हार्मोन स्टेरॉयड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 65। यूकैरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार की टीआरएनए पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 20 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? टीआरएनए पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 66। निम्नलिखित का मिलान करें, सही विकल्प ए अथवा बी अथवा सी अथवा डी का चयन करें। तो माल्टोज जो क्या है कि 66 का राइट आंसर यहाँ 66, जो माल्टोज क्या है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज के साथ मिलान होगा। इसके बाद जो बी है सुक्रोज, उसका होगा आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ मिलान होगा। इसके बाद नेक्स्ट है जो सी लैक्टोज है, उसका मिलान ग्लूकोज और गैलेक्टोज से होगा। इसके बाद जो डी है उसका मिलान आपका फ्रक्टोज और ग्लूकोज से होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 67। यदि प्रतिलेखन प्रतिक्रिया में डीएनए अनुक्रम है तो एमआरएनए के परिणामी स्ट्रैंड में, ये आपको दिया है ATTC GC GGT AG TC, इसका अनुक्रम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 67 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, AUUGCGCCAUACAG। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 68। स्टेरॉयड 68 स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त होते हैं। जो स्टेरॉयड है वो कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 69।
जीवाणु कोशिका में मौजूद एक छोटे गोलाकार डीएनए को कहते हैं, जीवाणु कोशिका में मौजूद एक छोटे गोलाकार डीएनए को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्लाज्मिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 70 नंबर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा विकसित की गई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो तकनीक है वो किसके द्वारा विकसित की गई? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा एलेक्स जेफरी के द्वारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक है उसको प्रतिपादित किया गया, विकसित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 71। स्ट्रेप्टोमाइसिन निम्नलिखित में से कौन से जीव द्वारा निर्मित होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन निम्नलिखित में से कौन से जीव द्वारा निर्मित होता है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 72। उस जीवाणु के प्रकार का नाम बताइए जो वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कार्बन स्रोत के रूप में करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कार्बन स्रोत के रूप में करते हैं। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा सोपोसी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 73। टीकाकरण की अवधारणा सबसे पहले, टीकाकरण जो थी उसकी अवधारणा सबसे पहले एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित की गई, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 74। माइक्रोबियल कीटनाशक कौन सा है? माइक्रोबियल कीटनाशक कौन सा है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 75। योगर्ट से बनता है, योगर्ट से बनता है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। योगर्ट से लैक्टोबैसिलस वुल्गारिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 76। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो 76 का राइट आंसर होगा यहाँ डी ऑप्शन, विटामिन सी पानी में घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 77। निम्नलिखित में से किस सेट में सभी उदाहरण हेमिकोऑर्डिनेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं? हेमिकोऑर्डिनेट्स का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तो 77 का राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेलेनोग्लोसस सैक्रोलोसस सीफेलोडिक्स। इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 78। प्रतिगामी का आयंत्रण, प्रतिगामी का आयंत्रण यूरोकॉर्डेटा में पाया जाता है। जो प्रतिगामी का आयंत्रण होता है वो यूरोकॉर्डेटा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 79। खून चूसने वाला प्राणी जोक, खून चूसने वाला प्राणी जोक ग्रेविवोरस, ग्रेविवोरस कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 18 नंबर। जोक द्वारा भोजन के दौरान थक्का रोधी पदार्थ स्रावित होता है। जोक द्वारा भोजन के दौरान थक्का रोधी पदार्थ स्रावित होता है। तो जो पदार्थ है उसका नाम है होगा यहाँ हिरुडीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 81। शुक्राणु के मध्य भाग में, शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो शुक्राणु होते हैं उसके मध्य भाग में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 82। सर्पिल विदलन आमतौर पर, सर्पिल विदलन आमतौर पर मोलिस्क में पाई जाती है, मोलिस्क में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 83। शीत रक्तता वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? शीत रक्तता वाले प्राणियों को पोइकिलोथर्मिक कहा जाता है। शीत रक्तता वाले प्राणियों को पोइकिलोथर्मिक कहा जाता है, पोइकिलोथर्मिक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 84। महिला के रक्त में हीमोग्लोबिन की सामान्यतः मात्रा ग्राम प्रति डीएल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का सी ऑप्शन, 12 से 15 ग्राम प्रति डीएल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 85। काई वर्ग परीक्षण होता है, काई उसका टेस्ट है जो किसके लिए होता है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपेक्षिक परिणाम में प्रयोगात्मक परीक्षण परिणाम के विचलन की डिग्री को मापना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दी स्टूडेंट टी टेस्ट इज, स्टूडेंट टी टेस्ट है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, एक विचरण वेरिएंस की तुलना के लिए परीक्षण है, टेस्ट है स्टूडेंट टी टेस्ट।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 87, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त परजीवी है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ प्लाज्मोडियम रक्त परजीवी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 88, चींटियां ट्रॉल फेरोमोन का उपयोग भोजन और साथी की खोज के लिए अपनी पगडंडियों को चिन्हित करने के लिए करती हैं। चींटियां ट्रॉल फेरोमोन का उपयोग भोजन और साथी की खोज के लिए अपनी पगडंडियों को चिन्हित करने के लिए करती हैं। जो फेरोमोन है उसका उपयोग क्यों करती हैं, तो इसलिए करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 89, कहाँ गया, 89 आना चाहिए, तो कर लिए, ये भी कर लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयामी आरेख नहीं है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, पाई आरेख। जो पाई डायग्राम है वो आयामी आरेख नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 90 नंबर, अम्ल वर्षा जीवाश्म ईंधन के जलने में NO2 और SO2 के अत्यधिक मात्रा में बनने के कारण उत्पन्न होती है या फिर होती है। अम्ल वर्षा इनके अधिक होने के कारण जीवाश्म ईंधन के जलने से NO2 व SO2 के अत्यधिक मात्रा में बनने के कारण क्या कौन सी वर्षा होती है, एसिड रेन होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 91, आनुवांशिक कोड की भाषा का अनुवाद करता है। आनुवांशिक कोड की भाषा का अनुवाद RNA में से प्रोटीन ये करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 92, निम्नलिखित में से किस रोग में मनुष्य में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र होता है। तो 92 का राइट आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक अतिरिक्त गुणसूत्र X गुणसूत्र होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 93, जीवाणु कोशिका व्यक्ति से बनी होती है। जीवाणु की कोशिका व्यक्ति किससे बनी होती है। तो 93 का राइट आंसर हो गया यहाँ सी ऑप्शन, पेप्टिडोग्लाइकन के द्वारा बनी होती है। जीवाणु की कोशिका व्यक्ति है जो पेप्टिडोग्लाइकन के द्वारा बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 94, AUG मीथियोनिन के लिए कोडॉन है। AUG मीथियोनिन के लिए क्या है, कोडॉन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 95, कोलेस्टोकाइनिन हार्मोन की प्रतिक्रिया में अग्नाशय पाचक एंजाइम और यकृत पित्त स्रावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कोलेस्टोकाइनिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 96, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। मानव निर्मित यौगिकों में फ्लोराइड व क्लोराइड का अत्यधिक उपयोग इसका कारण है। जो ओजोन परत का अपक्षरण हो रहा है, जो क्षरण हो रहा है, उसका कारण क्या है कि मानव निर्मित यौगिकों में फ्लोराइड व क्लोराइड का अत्यधिक उपयोग क्या है, अपक्षरण कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 97, पर्यावरण प्रदूषकों को घटाने के लिए जीवित सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया जैविक उपचार कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 98, वन्य जीवों की घटती संख्या का प्रमुख कारण क्या है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, प्राकृतिक घास का विनाश। इसका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 99, सबसे ज़्यादा जहरीला सर्प आपसे पूछा गया है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी सबसे जहरीला सर्प क्या है, क्रेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लास्ट एंड फाइनल। इससे पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर सभी प्रकार के कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, स्टडी से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड और किसी भी प्रकार से एंजॉय भी कराते हैं, सब कराते हैं। और यहाँ BSc से और 11th 12th 6th to 10th सारी NCERT उपलब्ध करवाई गई हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और मैं आपके लिए लगा हूँ तो आप भी मेरे लिए एक छोटा सा शेयर तो कर दीजिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 नंबर, रीथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस तब होता है जब युग्मकों के बीच निषेचन होता है। जो कौन कौन से युग्मक होते हैं उनके बीच निषेचन होने से रीथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका RH नेगेटिव महिला और RH पॉजिटिव पुरुष जब क्या है कि अपना युग्मकों के बीच निषेचन करते हैं तब कौन सा रोग उत्पन्न होता है। जो रोग उत्पन्न होता है उस प्रक्रिया को रीथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऑलवेज हैप्पी माय डियर फ्रेंड्स। Thank you.